वेलकम। इस वीडियो में हम एक बनाने जा रहे हैं इन्फिनिट लोडर, वो भी हम रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड को यूज़ करते हुए। इसके लिए कुछ भी हम स्पेशल चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक री एनिमेटेड की लाइब्रेरी है वो हम यूज़ करेंगे, ताकि एक हमारे पास बहुत अच्छा और एक स्मूथ सा हमारे पास इन्फिनिट लोडर। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक बेसिक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, और मैं इसकी पैकेज जेसन की फाइल में आके देखता हूँ तो मेरे पास रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के अलावा सिर्फ रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड इंस्टॉल है, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो ये मैंने बिल्कुल एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। अब इसके में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। ऑलराइट, और अपना स्टाइलिश अपने कंपोनेंट को पास कर देंगे स्टाइलिश डॉट कंटेनर, ताकि हमारे पास एटलीस्ट एक सेटअप हो जाए। और इसके अंदर हम एक और कंटेनर रेंडर करेंगे अपना, जो कि जिसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारी लोडिंग बार होगी ना वो इसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले तो मैं स्टाइल देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक सिंपल कंटेनर बना दिया है, जिसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट बार आ गई है हमारे पास, एक लाइन आ गई है जिसके ऊपर क्या चल रहा होगा, हमारे पास लोडिंग एनिमेशन जो भी हमारी लोडर होगा वो उसके ऊपर चल रहा होगा। हम इसको कलर बाद में चेंज कर देंगे। इसको हम जो है ना ट्रांसपेरेंट कलर दे देंगे, ताकि पता ना चले कि भाई यूज़र अगर बैकग्राउंड कलर कुछ और है तो ये पता ना चले कि कोई फ्रंट पे कोई लाइन वाइन जा रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइट 100% दी है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। हम डायमेंशन से स्क्रीन की हाइट के हिसाब से इसकी हाइट, इस स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से इसकी विड्थ देंगे। कैट, ठीक है। और हम इसकी बोलते हैं कि जितनी भी स्क्रीन है उसकी स्क्रीन से आप इसकी विड्थ ले लो, और जो भी विड्थ आ रही है आपकी वो इस बार की पूरी उतनी विड्थ हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें बनाना होगा अपना एनिमेटेड कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एनिमेटेड डॉट व्यू एक एनिमेटेड कंपोनेंट बना लेता हूँ, और इसकी यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अपना सिंपल एनिमेटेड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसकी कुछ स्टाइलें दी। मैंने उसको बोला फ्लेक्स वन, जितनी भी उसके पास स्पेस होगी वो सारी ले लो, और थोड़ी सी बॉर्डर लगा लो साइड में, ताकि थोड़ा सा हल्की सी बॉर्डर राउंडेड फिगर आ रही हो, और बैकग्राउंड कलर दे दिया। अच्छा, इसको हमें एक विद भी देनी पड़ेगी, कि हमें बताना पड़ेगा भाई ये कितनी विद होगी इस लोडर की। तो अभी अगर जैसे हमने इसको फ्लेक्स वन कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, इसने पूरी स्पेस ले लिया। मैं यहाँ पे अगर विद देता हूँ इसको 20, तो देखें ये छोटा सा स्पेस हो गया इसका पूरा। तो अब मुझे जो है वो एटलीस्ट 50 तक के इसकी विद रखनी है। तो मैं एक कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, इसको बताता हूँ भाई, कॉन्स्ट लोडर WIDD लोडर विद मैंने रख दी 50, या एटलीस्ट इसको 100 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको लोडर विद दे देता हूँ, तो ये 100 हमारे पास इसकी विद हो गई है। अच्छा, मैं पहले एक इसकी शेड वैल्यू बना लेता हूँ, कितना हमारे पास लोडिंग जो है ना वो चलेगी, मतलब जो भी हमारी लोडिंग स्टार्ट होगी जो भी पॉइंट से वो कितनी चलनी चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई और इसको हम क्या देंगे, इसको हमें देना होगा कि हमें माइनस लोडर विद, मतलब इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, एटलीस्ट माइनस लोडर विद। मतलब अगर मैं इसको ज़ीरो दे दूंगा ना, तो हमारी विद क्या होगी, वो जो लोडर है ना वो यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है। अब मैंने इसको माइनस विद दे दी है -100, तो क्या करेगा ये -100 जो है वो स्क्रीन के पीछे की तरफ ले जाएगा, और इसको तो मतलब ये पूरा 100 बैक चले जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी जो भी लोडर के स्टाइल्स हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, एनिमेटेड स्टाइल्स। इसके अंदर क्या हम रिटर्न करेंगे, इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हमेशा एरे जाता है, उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के हम अंदर बोलते हैं ट्रांसलेट एक्स। अब हम ट्रांसलेट एक्स करेंगे क्योंकि हमें इसको, हमारा जो लोडर है उसको हमें ट्रांसलेट एक्स पे चलाना है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आगे लेके जाना है। तो इधर हम इसको बोलेंगे लोडर ऑफसेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसका लोडर का एनिमेटेड स्टाइल जो है वो हमने दे दिया, और अब हम ये लोडर का एनिमेटेड स्टाइल यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। तो अब जैसे देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारा क्या है, लोडर की जो विड्थ थी वो गायब हो गई। अब वो इस वजह से क्योंकि हमने -100 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करता, सॉरी, ज़ीरो से स्टार्ट करता, तो क्या होता कि ये हमारे को वापस उसी पोजीशन पे स्टार्ट करता, या एटलीस्ट 50 से स्टार्ट करता, तो भी क्या होता, 50 पिक्सल्स ये पीछे चले जाता। देखें, सॉरी, और आगे चले गया 50 पिक्सल, क्योंकि हमने प्लस में पॉजिटिव में दिया है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लोडर विद माइनस में दिया है।
अब लोडर की जो एनिमेशन है उसको ट्रिगर करने के लिए हम यहाँ पे फ़ौरन यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ कर लेते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट से क्या करेंगे, उस जो भी एनिमेशन है जो भी हमें चलानी है वो ट्रिगर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे लोडर ऑफसेट डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड के जो हुक्स हैं जो कि होता है रिपीट विद रिपीट का हुक है। ये क्या करता है, ये आपकी जो भी एनिमेशन है ना उसको बार बार चलाता रहेगा, इसकी खासियत ये। तो आप इसको इनकी जो भी लाइब्रेरी है ना उसके डॉक्यूमेंट्स में आके पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे अब हमें इसकी एनिमेशन पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देंगे टाइमिंग विद टाइमिंग हम इसको बोलेंगे कि भाई आपका मतलब टाइम के हिसाब से लोडर की जो भी वैल्यू है ना वो चेंज हो। तो हम इसको बोलने के भाई लोडर की जो वैल्यू है वो आप कर दो लोडर वैल्यू, लोडर जो विद है इनटू 2। इससे क्या हो रहा है, सॉरी लोडर विद इंटू 2 बोल रहा हूँ। इसको हम बोलने के जो भी स्क्रीन की विद है ना उतनी वैल्यू इसकी यहाँ पास कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारी लोडर की विद थी वो थी 100 हमने लोडर की विद दी थी, तो अब हमारी 100 जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई थी, इस पोजीशन तक के। अब हमने माइनस से दिया तो वो जीरो से यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब हम इसको बोलने के ट्रांसलेट करो उसकी वैल्यू को कहाँ तक के, विद तक के, जो भी स्क्रीन की विद है, स्क्रीन की जो विद आ रही थी ना उधर तक के। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेके स्क्रीन की विद उसकी मिसाल के तौर पर 500 पिक्सल हुई तो ये लोडर के ऊपर क्या चले जाएगा, 500 पिक्सल चले जाएगा और ये हमारी एनिमेशन को ट्रिगर करेगा। मैं यहाँ पे ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी भी लगा दूँ ताकि हम लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह काम करेगी। अच्छा, लोडर के बाद हमें एक चीज़ और पास करनी थी, नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस, वो कितनी कितनी मरतबा रिपीट करनी है हमें एनिमेशन। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ भाई आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर दो। उसने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें बताना होता है कि भाई एनिमेशन को रिवर्स में चलाना है या नहीं चलाना। तो हम उसको बोलते हैं नहीं, रिवर्स में नहीं चलाना, आप सिंपल सिर्फ एक वन टाइम की एनिमेशन कर दो। प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करता हूँ, देखिए बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास एनिमेशन आ गई है। देखिए यहाँ से हमारे पास बिल्कुल बैक से स्टार्ट हो रहा है और आखिर तक जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी हमारे पास एनिमेशन स्टार्ट हो गई। अब थोड़ी सी लोडर की हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे जब ये लोडर बीच में आए तो उसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए और जब क्लोज़ होने लगे तो उसकी विड्थ माइनस हो जाए। तो ये भी हम एक कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक और शेड वैल्यू बना लेते हैं लोडर विद, और लोडर विद के अंदर हम डालेंगे लोडर की जितनी भी विथ है वो उस लोडर विद के अंदर आ जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा हम इसको बोलेंगे कि भाई लोडर विद डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू विद रिपीट, क्योंकि इसकी भी हमें रिपीट करना पड़ेगी, इसकी एनिमेशन भी रिपीट करनी पड़ेगी। और इस एनिमेशन को रिपीट के साथ साथ हमें एक काम और करना होगा, क्योंकि इस एनिमेशन में हुआ क्या कि जब आपकी जो लोडर है वो जब बीच में आएगा तो उसकी विड्थ बढ़ेगी, और जैसे ही क्लोज होने लगेगा मतलब स्क्रीन से बाहर जाने लगेगा तो उसकी विड्थ क्या होगी, कम। तो यहाँ पे दो एनिमेशन चलाएंगे हम एक के बाद एक। तो हम बनाएंगे भाई विद सीक्वेंस। ये विद सीक्वेंस भी रिएक्टिव री एनिमेटेड का होके जो कि बताता है कि भाई सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एनिमेशन चलानी है। अभी तो होगा ये कि ये एनिमेशन भी शुरू हो जाएगी और साथ में ये एनिमेशन भी शुरू हो जाएगी। लेकिन विद सीक्वेंस क्या करेगा कि इसके अंदर जितनी भी एनिमेशन होंगी ना, ये भले वो 100 एनिमेशन हो, वो क्या करेगा, वन बाय वन सारी एनिमेशन को चलाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे विद टाइमिंग। अब हम बता रहे हैं कि भाई आपको कितनी विद इंक्रीज़ करनी है। तो हमने बोला भाई इसकी जो लोडर की विद है ना, लोडर की विद इंटू 2, मतलब 2 गुना बड़ी कर दो उसकी विद। ठीक है। अच्छा, और ये कर दो, और दूसरी जो उसकी होगी दूसरी, जब ये वाली पहली वाली ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी में क्या होगा कि हम उसको बोलेंगे वापस आप क्या करो, जो भी वैल्यू है ना इसकी लोडर की जो वैल्यू, इसको वापस लोडर की विथ तक लेके आ जाओ। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा काम होगा। और राइट, और यहाँ पे हम बाकी इसके वो पास कर देंगे इन्फिनिट, और क्या हो जाएगा, फॉल्स, सॉरी। ठीक है, तो अब मैं इसको रिस्टार्ट करूँ। अब देखें जैसे ही ये चल रहा है तो कुछ खास फर्क नहीं हुआ। ओके, तो लोडर विद जो है वो हमने यहाँ यूज़ ही नहीं करी है। हम तो यूज़ एनिमेटेड स्टाइल्स के अंदर हमने विद को यूज़ ही नहीं किया। विद के अंदर आए और विद हमें पास करनी पड़ेगी लोडर विद डॉट वैल्यू। ऑल राइट, तो ये हो गई काम पूरा। अभी देखें बहुत अजीब सी तरीके से ये कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 2000 मिली सेकेंड्स का, दैट मीन्स के 2 सेकंड्स का। और जो ये एनिमेशन चल रही हैं इनका टाइम कुछ और होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कम कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड्स, और मैं इनके लिए ड्यूरेशन बोलता हूँ कि आप कितने ड्यूरेशन में करो, आप 400 में कर दो, और दूसरे वाले को क्या बोलते हो, ड्यूरेशन आपको 600 के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा कुछ फ़र्क तो पड़ा है कि मतलब ऐसा लग तो रहा है कि
ड्यूरेशन बढ़ा दें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितनी देर में क्या काम हो रहा है। ऑलराइट, तो ये इंक्रीज़ तो हो रही है इसकी विद, लेकिन रिड्यूस नहीं हो रही। ऑलराइट, ऑलराइट, जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी जो एनिमेशन की जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी अजीब सी हो रही है। सीक्वेंस मतलब जो ड्यूरेशन की जो सेटअप है वो थोड़ा अजीब सा हो रहा है। तो मैं इसको वापस 1000 सेटअप कर देता हूँ और इसके अंदर ईजिंग भी पास कर देता हूँ कि भाई ईजिंग के लिहाज से, ईजिंग के लिहाज से आप बिल्कुल बिल्कुल लीनियर चलो, मतलब हर जगह एक ही तरह का चलो। तो और यहाँ की टाइमिंग भी थोड़ी सेट करता हूँ, 1000 सेकंड्स के अंदर लाना है, तो हम इसको बोलते हैं 400 और 600। तो अब थोड़ा सा पता चल रहा है कि भाई जैसे ही स्क्रीन के लोडर बीच में आता है तो उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी होती है और बाद में थोड़ी कम होने लगती है। तो ये चीज़ तो हमें अंदाज़ा हो रही है। तो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं 0.5। अब हमें साफ पता चलेगा कि स्क्रीन की विड्थ देखें फ़ौरन जब ये क्लोज होने लगता है तो उसकी विड्थ जो है वो कम होने लगती है। तो ये इस तरह से हम एक इनफाइनाइट लोडर बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक इनफाइनाइट लोडर है। इस तरह से हम इसकी एनिमेशन को भी बेस सकते हैं। या तो मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ, आप कलर चेंज कर लें या कुछ भी कर लें, तो ये इस तरह से हमारे पास हो सकता है। थैंक यू।